सोने के सींग मढ़वा मढ़वा कर नंद बाबा ब्राह्मणों को 11-11 गैया दान कर रहे हैं। ब्राह्मण लाला को शुभ आशीष दे रहे हैं। सारी गोपियां सेवा करने का वचन भरवा रही हैं। देवता चले गए हैं, देवताओं से रुका नहीं जा रहा है। बोलिए, आप में जो कुछ अच्छे लोग हैं वो घर जाके कथा की प्रशंसा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं महाराज। ऐसे देवता प्रशंसा कर रहे हैं लाला के दर्शन की। अरे गोकुल में ऐसे ऐसे ठाकुर जी ने अवतार लियो है और हमने तो लाला को नंगा देखा है, नंगा बिना वस्त्रों के। भगवान को कोई बिना श्रृंगार के नग्न देख ले, इससे ज्यादा आंखों का भाग्य क्या होगा महाराज। ये भाग्य तो देवताओं को प्राप्त हो गया और गोपियों को प्राप्त हो गया। नंद जी पिता हैं पर लाला को नग्न देखने का भाग्य नंद को भी प्राप्त नहीं हुआ। इंद्र आदि सब देवता स्वर्गलोक से प्रशंसा करते करते कैलाश पर चले गए। देवों के देव महादेव को जाकर देवताओं ने भगवान श्री हरि के अवतार की सारी कथा सुनाई। अब तो शंकर भगवान बेचैन हो गए महाराज। शंकर भगवान ने पार्वती जी से अनुमति ली है, देवी मुझे मृत्यु लोक जाना है, पृथ्वी लोक जाना है। क्यों? क्योंकि वहां मेरे प्रभु ने मानस रूप में अवतार लिया है और वो बाल लीलाएं करने के लिए प्रस्तुत हो गए गोकुल में। अब मैं तो भगवान को कभी देखा नहीं बाल रूप में। अब बोलिए, शंकर भगवान जैसे देवता को भी ठाकुर जी बाल रूप में नहीं दिखे। हम और तुम गाजर मूली की कीमत के भी नहीं है महाराज, ये ध्यान रख लो। हमको भागवत के माध्यम से भगवान की पूरी बाल लीलाओं को श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। हमारा भाग्य कितना महान है महाराज। शंकर भगवान पार्वती को कह रहे, देवी मैंने अपने परमात्मा को कभी बाल रूप में नहीं देखा, आज मुझे अवसर है। देवता झूठ नहीं बोलेंगे। अवश्य ही मेरे प्रभु ने अवतार लिया है और लाला के दर्शन करने में जरूर जाऊंगा। तो पार्वती ने कहा, मैं कहां रोक रही हूं? आपने विवाह में फेरे लेते समय नारद जी के सामने, भृगु ऋषि के सामने, ब्रह्मा जी के सामने संकल्प लिया था, आपने व्रत लिया था कि आप जब भी धरती लोक पर जाओगे कैलाश छोड़ के मुझे साथ ले जाओगे, अकेले कहीं भी भ्रमण करोगे नहीं। तो आज मुझे साथ ले चलो, मैं भी प्रभु का दर्शन करना चाहूं। कमाल हो गया महाराज। शंकर भगवान ने पार्वती मैया को समझा बुझाकर छोड़ दिया। देवी मृत्यु लोक पर ब्रह्म का दर्शन करना है तो दो नहीं एक ही चाहिए। केवल्यम दर्शनम प्रियाम केवल्यम भागवतम कृतः। भागवत का फल अपना अपना है, भगवान के दर्शन का फल अपना अपना है। इसमें कोई शामिल नहीं हो सकता भक्ति में। भक्ति केवल अकेले ही करनी पड़ती है सबको। पूजा पाठ दान पुण्य कथा भागवत यज्ञ ये सब पति पत्नी मिलके कर सकते हैं, भक्ति मिलके नहीं की जा सकती है। और सुनिए, दो चीज ऐसी हैं संसार में जिनको दो लोग एक साथ नहीं देख सकते। एक तो परमात्मा को और एक भूत को। भूत भी हमेशा अकेले को दिखाई देता है क्योंकि वो परम झूठ है, और एक परम सत्य है वो भी अकेले को ही दिखाई देता है। हाँ महाराज, प्योर झूठ भी अकेला ही पचा सका, दो में पचने वाला नहीं है। और भगवान का दर्शन कभी दो को एक साथ नहीं होता। इसलिए शंकर कहते हैं, देवी पहले मैं जाऊंगा, अगर मेरा सब दर्शन वर्शन सही हो गया तो अगले राउंड पे अगले चक्कर में देवी तुझे भी हरि का दर्शन करवाऊंगा। आज भगवान शंकर ब्रज की ओर, धरती लोक की ओर कैलाश से उतर पड़े। धीरे धीरे चलते चलते भगवान द्वादशी तिथि में पहुंच गए गोकुल। अष्टमी की रात्रि में लाला का जन्म हुआ। नौमी तिथि के प्रातःकाल उत्सव हुआ। दसवीं एकादशी 3 दिन निकल गए। चौथा दिन भगवान का जैसे ही आया
शंकर भगवान पहुंच गए गोकुल में। यशोदा मैया डोंडी पिटवा रही है, ढोल बजवा रही है। हरी गोपियों, परसों लाला का स्नान है, छठी पूजन है। सारी गोपियां नए नए श्रृंगार करके छठी पूजन को पधारे। देखिए, कथा सुनाने वाला इंद्रदेव नहीं है, न्योता देने का आइडिया भी मुझे ही आता है। देख लो, पुराने जमाने में नाई बिल्कुल ऐसे ही न्योता देता था। कल सरपंच के ब्याह है छोरा का, पूरा गांव झराचूल। दवंडी पिटवाई, ढोल बजवाया। आप सबको मालूम है, हिंदुओं में पहले छठवें दिन छठी पूजन होकर लाला को गाय के गोबर की पूजा करवा के स्नान ध्यान करवाया जाता था। कांसे की थाली पर गाय के घी की बाती बना करके काजल गरम गरम आंखों में लगवाया जाता था। ये सारे के सारे आयुर्वेदिक सिद्धांत है महाराज। जब से लाला की आंखों में कांसे की थाली का काजल लगना बंद हुआ, तब से ही चश्मा चढ़ना शुरू हो गया है। 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के, 9 साल के बच्चों की आंखों पे चश्मा लगा है। क्यों चश्मा लगा है? क्यों लगा है? कारण एक तो यही कारण है, और दूसरा कारण यह है कि मम्मी 9 महीने मोबाइल लेकर के बिस्तर पे पड़ी रही, आंखें खराब कर दी छोरा की। हाँ, क्या करे, डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया है, काम नहीं, कट नहीं। झाड़ू लगावे तो बालक गिर जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने बोल दिया। बर्तन घिसे, कुकर में हाथ डाला कि बालक गया, इतना डरा दिया है। अरे झांसी की रानी को याद करो, सीता को, मदालसा को, द्रौपदी को याद कर लो। एक बिल्ली रात भर कुदकती है छत पे, उसका बच्चा नहीं गिरता तो तुम्हारा कैसे गिर जाएगा? ये साइंस के भरोसे में मत आओ। बेड रेस्ट, सफर मत करना। सफर क्या हो जाएगा सफर में? मोटरसाइकिल पे मत, कार में मत बैठना। 75 साल की बूढ़ी सास घर में काम कर रही है, नाती का मुंह देखना है इसलिए गुलाम बनी फिर रही है। बहू गरम पानी लाऊं? बहू बहू हल्दी का दूध? बहू पाउडर पी लिया क्या? बहू बेड रेस्ट की वजह से डिलीवरी बिना ऑपरेशन के होती नहीं है। नहीं है महाराज, बिना ऑपरेशन के नहीं होती डिलीवरी। क्यों नहीं होती? विज्ञान है। आयुर्वेद के डॉक्टर होने के नाते यही तो फायदा बताने का कथा में है। बैरिंग को अगर आप ग्रीस लगाकर यूं उल्टा सीधा नहीं घुमाते तो वो फ्री रहती नहीं है। हाँ, गर्भाशय में बालक अगर घूमेगा नहीं तो वो फ्री नहीं होगा, और फ्री नहीं होगा तो उसके ऊपर जार चिपक जाएगा, फिर वो कैसे भी करके बाहर निकलने वाला नहीं है। जब भी निकलेगा 7.5 शनि की लेके आएगा, मम्मी पर छुरी चलवाएगा। इतना पापी पैदा हुआ है कि 30,000 रुपए खर्च करवा दिए पहले ही दिन, और दूसरे राउंड पे 14,000, 44,000 का घाटा। अब बोलिए, पैदा होते से ही लक्ष्मी को बर्बाद कर रहा है, ये घर बसाने वाला नहीं है। गुरुजी आप इतना सच मत बताओ, हम तो मर जाएंगे। हम तो सब की सब ऐसे ही बैठे।